नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर चल रही वोटिंग अब से थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, लेकिन एक दिन पहले जिस आशंका से समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी, उसे लेकर अंदाजा नहीं था कि वाकई यूपी की सियासत में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वो मतदाताओं की आईडी चेक करते हुए पाए गए। यही मामला था जिसे अखिलेश यादव की पार्टी ने अपनी चिट्ठी में उठाया था। हालांकि बीजेपी ने पलटवार किया है, उसने भी चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिख दी है, लेकिन यह भी कहा है कि बुर्के की आड़ में समाजवादी पार्टी फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश कर रही है। इस हकीकत को परखने की कोशिश आपके अपने चैनल इंडिया डेली ने भी की, जिसमें लोगों की तरफ से शिकायतें भी मिली हैं कि पुलिस उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती दिखाई दी। वैसे इन मुद्दों का नतीजों से ताल्लुक क्या है, यह साफ होने के लिए 2 दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो आरोपों की धार और तेज होगी, चाहे वो एसपी की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से। लेकिन इस बीच कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने जरूरी है और इन पर चर्चा करना भी जरूरी है, क्योंकि जिसके लिए कई मेहमान हमारे साथ होंगे। सवाल अव्वल ये कि संविधान बचाना जरूरी, वोटिंग जरूरी, आईडी चेकिंग की प्रक्रिया जरूरी, प्रोसेस जरूरी या बुर्का जरूरी? पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में वोटिंग के दिन बुर्का बड़ा मुद्दा बन गया। एक दिन पहले इसे लेकर अखिलेश यादव की पार्टी ने खत लिखकर यूपी का सियासी पारा चढ़ाया, तो वोटिंग के दिन बीजेपी के पलटवार वाली चिट्ठी से ये और भी बढ़ता जान पड़ा। इसे रोचक बनाने और इसमें नए तथ्य जोड़कर अखिलेश यादव ने सबूतों का पुलंदा पहले तो एक्स पोस्ट पे रखने की कोशिश की, फिर लगा कि बात अधूरी रह जाएगी तो खुद मीडिया के सामने लखनऊ में हाजिर हो गए। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है, इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने दे करके पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं, इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है। दूसरी तरफ अखिलेश के खौफ को बीजेपी ने बरकरार रखते हुए चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिख डाली, जिसमें बुर्का नशी महिलाओं की जांच के बाद ही वोट डालने की अपील की। चुनाव आयोग से गुजारिश के साथ ही अखिलेश पर हमले से भी बीजेपी ने गुरेज नहीं किया और फर्जी वोटिंग का इल्जाम लगा डाला। शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो रहे ये चुनाव समाजवादी पार्टी को कभी सुहाते नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव को रक्त रंजित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से बदहवासी का ये व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने की खिसियाट के रूप में दिखाई दे। वैसे जिस तरह से 24 घंटे में बुर्के को लेकर यूपी में सियासी संग्राम छिड़ा, उसे लेकर इंडिया डेली भी वोटिंग बूथ पर पड़ताल के लिए पहुंचा। यहां उसने समाजवादी पार्टी के खौफ और बीजेपी के आरोपों को परखने के लिए मुजफ्फरनगर के ककरौली में जनता इंटर कॉलेज के बूथ नंबर 178 पर मुस्लिम महिला मतदाताओं से बात की। किसान इंटर कॉलेज पे ककरौली के जिस 178 बूथ पर ये लगातार शिकायतें मिल रही हैं, आरोप लग रहे हैं कि यहाँ वोटर्स को जो है रोका जा रहा है वोट करने से। इस वक्त देख भी रख सकते हैं आप, इस समय महिलाओं की लंबी लाइन इस 178 बूथ पर है और ये महिलाएं जो हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सुबह जो आरोप लगा रही थी उनको रोका जा रहा था। जैसा यहाँ पर इस बार हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं कि जगह जगह पर, मतलब 3 जगह से तो पुलिस वालों ने वापस करे ही। पुलिस वाले 3 जगह पे खड़े हैं, इस रास्ते से मत जाओ, उस रास्ते से जाओ, उस रास्ते से मत जाओ, उस रास्ते से जाओ, इस तरह से कर दिया। इधर रास्ते को आ रहे थे हम और तो बिल्कुल वापस कर दिया। एक महरलार मरत था, उस पर बेचारे पर टंडा बजाया और फिर जंगलों में को आए हम। आपको भी रोका गया था जी। वहीं
आरोपों प्रत्यारोपों के बीच यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इन पर वोटिंग के दौरान गड़बड़ी करने के आरोप लगे। इसके साथ ही ये साफ किया कि वोटिंग के दौरान पीठासीन अधिकारी ही वोट आईडी चेक कर रहे हैं। अगर पुलिस ने चेक किया है तो कार्रवाई तय है। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए प्रदेश में, 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर, 1 मुरादाबाद, और सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद इनको वोट देने दिया जाए, और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे। बहरहाल निगाह अब नतीजों पर है, क्योंकि यूपी में उपचुनाव के रिजल्ट आरोपों की नई धार तय करेंगे, तमाम सियासी समीकरणों का भविष्य भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इंडिया डेली ने सिर्फ मुजफ्फरनगर ही नहीं, गाजियाबाद में बुर्के को लेकर उठाए जा रहे सवाल, उस पर हो रहे बवाल की जमीनी हकीकत परखने की कोशिश की। यहां की महिलाओं ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये बताइए कि वहाँ क्या चेकिंग वगैरह आपकी हुई थी, किस तरीके से? नहीं, चेकिंग कोई नहीं हुई। हाँ, जी। नहीं, कोई चेकिंग नहीं हुई थी। कुछ नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। किसी ने बुर्का हटा के? नहीं देखा है चेहरा, लेकिन कुछ किसी ने कुछ कहा नहीं। वो तो देखते हैं, वो तो देखते ही हैं हर बार। हाँ। अच्छा ना आधार कार्ड से मैच किया होगा? हाँ जी, आधार कार्ड से मैच किया सर। तो बताइए, आप वोट डाल के आई थी तो कोई चेकिंग आपकी हुई थी? कुछ हटा के देखा गया था नकाब के? हाँ, था नकाब हटा के देखा था। हटा के देखा हाँ, गया? देखते हैं ना। हाँ। फोटो मैच किया था हाँ। आधार कार्ड से? बताइए, चेकिंग की गई थी आपकी? जी। चेहरा मिला? नहीं, चेहरा देखा था बस। चेहरा देखा गया? हाँ जी। तो आपने खुद दिखाया था या उन्होंने कहा था चेहरा देखने? नहीं, मैंने दिखाया था, खुद ही दिखाया था। जब हम अपनी वोटिंग दे रहे हैं तो चेहरा दिखाना ही है। मुद्दा आपका क्या रहा, क्या चाहती हैं शहर के लिए? सब कुछ अच्छा होना चाहिए शहर में, साफ सफाई और जो भी काम जरूरी है वो होने चाहिए। हाँ। बाकी तो उनकी मर्जी है जो करेंगे। ये बताइए, चुनाव आयोग भी कह रहा है और अन्य दल पार्टियां भी कह रही हैं कि जो चेहरा है वो दिखाया जाना चाहिए जब मतदान करने कोई भी बुर्का पहन के महिला जाए। तो क्या चेहरा देखा गया था आपका? नहीं, ऐसा वो हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड है ना। हाँ। तो चेहरा भी दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेहरा दिखाना जरूरी थोड़ा ना, जो आइडेंटिटी कार्ड है हमारे पास तो। हाँ। बस। तो आपका चेहरा देखा गया था कि बोला था दिखाने के लिए, आपने दिखाया? मेरे पास प्रूफ था, आइडेंटिटी कार्ड था। हाँ। और आधार कार्ड था मेरे पास, दोनों थे।